हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का मेरे चैनल पे इंदुस तक। आज हम बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट है, भारत ने अमेरिका से हथियार और विमानों की खरीदी रोकी गई। क्यों रोकी गई, कौन कौन से विमान है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। विमान था P-8I, जिसके नाम से जाना जाता है, जिसको टोही विमान भी कहते हैं। एंड इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल खरीदे जाने वाले थे, वो सभी पे रोक लगा दी गई है। रोक किसकी तरफ से लगाई गई है? भारत की तरफ से लगाई गई है। और इसी के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी अमेरिका जाने का दौरा रद्द किया गया। अब हम बात करेंगे क्या क्या खरीदा जाना था अमेरिका से। टेरिफ विवाद के बीच भारत ने अमेरिका से नए हथियार और विमान खरीद पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दो अफसरों के हवाले यह बताया कि डिफेंस डील के तहत 8PI विमान का नाम है, ध्यान रखिएगा 8PI, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 8PI क्या है? 8PI पोसिडन प्लेन जिसको बोला जाता है। इसके अलावा स्ट्राइकर कॉम्बैक्ट और व्हीकल्स एंटी टैंक मिसाइलें खरीदी जाने की योजना थी अमेरिका के साथ में। अब अफसरों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस डील के लिए वॉशिंगटन जाने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा को रद्द कर दिया गया। यह डील कितने में थी? टोटल यह डील 31,500 करोड़ की होने वाली थी। केंद्र सरकार के इस फैसले को टैरिफ वॉर से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप बार बार भारत पर टैरिफ बढ़ा रहा है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि भारत ने यह सबसे बड़ा फैसला लिया है कि हम आपसे कोई डील नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि इस मुद्दे पर ना तो भारतीय रक्षा मंत्रालय से कोई जवाब आया है और ना ही पेंटागन से कोई बयान दिया गया है। हालांकि कुछ मीडिया और रिपोर्टर्स में दावा किया जा रहा है कि अब तक डिफेंस डील को रद्द करने का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। भारत पर अब तक 50% टेरिफिक ट्रंप लगा चुके हैं। 25% पहले लगा चुके हैं और 25% लगाने वाले। 30 जुलाई को 25% ट्रैफिक लगाया गया और जो 7 अगस्त से लागू हो चुका है। वहीं 6 अगस्त को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर भारत पर 25% ट्रैफिक और बढ़ा दिया गया। टोटल कितना हो गया? 50%, जो कितनी तारीख से लागू होना है? 27 अगस्त से लागू होना है। ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि रूसी तेल की खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। ट्रंप नाराज है कि आप रूस से इतना ऑयल क्यों खरीदी, तो इसी की वजह से यह फैसला लिया गया है। ट्रंप का कहना है कि रूस इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है। यही वजह है कि भारत जब तक रूस से ऑयल खरीदता रहेगा तब तक भारत के साथ में कोई डील नहीं होगी और टेरिफिक बढ़ता जाएगा। यह ट्रंप का बयान था। अफसर ने बताया कि अभी तक लिखित आदेश नहीं हुए है। भारत के पास अभी कितने बोइंग पीआई विमान है? टोटल 12। पीआई विमान होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिसकी डील अभी कुछ टाइम के लिए रद्द की गई है। पीआई विमान एक लंबी दूरी का बहु मिशन समुद्री गश्ती और टोही विमान है, जिसे भारतीय नौसेना के लिए बोइंग द्वारा बनाया गया है। पनडुब्बी रोधी विमान है और इसके अलावा सतह रोधी विमान है, यानी कि पनडुब्बी पे भी काम करेगा, सतह पे भी लड़ सकता है, समुद्री गश्त भी कर सकता है, निगरानी भी कर सकता है और इसके अलावा टोही मिशनों का संचालक भी ये कर सकता है। चलिए पॉइंट नंबर 1, लंबी दूरी की समुद्री गश्त। P-8I 1200 समुद्री मील से अधिक परिचालक सीमा के साथ लंबी दूरी तक गश्त कर सकता है, यानी कि 1200 मील अधिक परिचालक सीमा के साथ में समुद्र में भी क्या कर सकता है, ये गश्त कर सकता है। इसके अलावा नंबर पॉइंट 2 की बात करूं तो बहु मिशन क्षमता, यह विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकता है, जिसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध हो गया, सतह रोधी युद्ध हो गया, खुफिया जानकारी को जुटा भी सकता है और समुद्र में निगरानी और टोही भी इसमें शामिल होता है। पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी कि कैसे ये काम करेगा? P-8I उन्नत सेंसर और हथियारों से लैस है, जो पनडुब्बियों का पता लगाने और उन पर हमला करने में भी ये सक्षम है। ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है पीआई। अभी भारत के पास कितने हैं? टोटल 12 P-8I विमान फिलहाल हैं, बाकी अमेरिका से सौदा होने वाला था। अगला अगर मैं बात करूं P-8I के बारे में, तो यह सतह रोधी युद्ध में भी काम आता है, यानी कि यह विमान जहाजों
और अन्य सतह लक्ष्यों का पता लगाने और उन पर हमला करने के लिए भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा खुफिया जानकारी निगरानी करना आदि काम में लिया जा सकता है। P8I क्षेत्र की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए यह उन्नत सेंसर और कैमरों उपयोग करता है। अब अगला पॉइंट आता है कि ये कैसा विमान है। स्वदेशीकरण यानी कि इसके संचार और सेंसर सूट में रक्षा, सार्वजनिक उपकरणों और निजी निर्माताओं द्वारा विकसित स्वदेशी उपकरण भी इसमें शामिल हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।